वैशाख की तपती दोपहर ढलने को थी। जैसे ही आसमान के उत्तर पूर्वी कोने में इस्पात जैसे काले बादल की आहट दिखाई दी, ऑफिस से लौटते हुए किशोरी आपस में बात कर रहे थे। दरवाजे पर दस्तक देने ही वाले थे कि तभी अरे आओ आओ आओ। ये क्या क्या आपको पता था कि हम आने वाले हैं? मुझे सुबह से मन में महसूस हो रहा था कि तुम लोग शाम को जरूर आओगे। ईशान कोने में काले बादल दिखते ही हम हाजिर हो जाते हैं। ये जानने के लिए कोई ज्योतिषी होना जरूरी नहीं है, समझे? आसमान में बादल तो अभी शाम को आए हैं, समझे? चलो जो भी हो, जल्दी से तुम लोग अंदर आ जाओ। अरे चुप कर दो। पता है पंडित जी, हम आपके लिए दुकान से गरम तेल के पकोड़े लाए हैं। चारी से कहिए तो चाय जरा मजेदार बनाए। बेटी, ओ बेटी, हाँ बाबा। 3 कप चाय और मड्डी लेकर आओ जरा। मैं और किशोरी तले हुए पकोड़े का ठेंगा पलटने ही वाले थे कि मेरी नजर कागज पर लिखे एक विज्ञापन पर पड़ी। यहाँ कम पैसों में कुंडली देखी जाती है। जैसे ही लिखा देखा, मैंने तारानाथ से कहा, ये देखिए, यहाँ कम खर्चे में कुंडली का विज्ञापन दिया गया है। विज्ञापन को देखते ही लोग टूट पड़ेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ, ऐसे कुंडली विचार करने वाले ज्योतिष अब जैसे बांस की छतरी की तरह उग आए हैं, समझ गए? लेकिन कुंडली विचार करना इतना आसान नहीं है। इसका मतलब क्या कुंडली विचार का भी कोई प्रकार होता है? होता है, बिल्कुल होता है। जैसे जन्म कुंडली देखकर कुंडली विचार करना और बनाना, इन दोनों में थोड़ा सा ही फर्क होता है। अगर सही इंसान से इसका सही उपाय ना निकाला जाए तो जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। आपके पास भी तांत्रिक उपाय कराने बहुत लोग आते होंगे ना? बहुत कहाँ ही आते हैं। कभी कभी तो दिन में 2-3 बार आते हैं और कभी कभी तो आते ही नहीं है। मधु सुंदरी देवी की कृपा से जब समय मिलता है तब मैं कर लेता हूँ। लेकिन एक बार कुंडली बनाते हुए मैं ऐसा फंसा था कि मैं तुम लोगों को क्या ही बताऊं उस बारे में। क्या कुंडली देखने को लेकर भी आपके पास कोई कहानी है पंडित जी? देखो, मैं तुम्हें जो भी कहानियां सुनाता हूँ वो कोई भी मनगढ़ंत कहानियां नहीं है, समझ गए ना? और ये बहुत बार बता चुका हूँ। ये मेरे जीवन का अनुभव है, इसलिए तुम दोनों को ये सब मैं बता रहा हूँ। जी हाँ पंडित जी, आप इसकी बात छोड़िए। देखिए, बाहर मेघ गरजने लगे हैं, आप कहिए तो। अरे बेटी, जरा चाय लेकर आ तो, पकौड़े तो ठंडे हो गए हैं। चलो मैं बताता हूँ तुमको। तब मैं अपनी किशोरावस्था पार कर चुका था और साधक बनने की आशा में इधर उधर भटक रहा था। लेकिन उस बार तबीयत बहुत खराब हो गई थी और गांव लौट आया। रास्ते में कभी आधा पेट खाकर तो कभी भूखा रहकर शरीर लगभग एकदम कमजोर सा हो गया था मेरा। लौटते ही माँ ने सख्त हिदायत दी कि जब तक पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता तब तक मैं घर से बाहर नहीं निकल सकता। आगे बताता हूँ। एक दिन गांव की गलियों में थोड़ा घूमने निकला ही था कि तभी मेरी मुलाकात हुई बल्ली भैया से। अरे तारानाथ, कब आए भाई? तुझे तब देखना ही मुश्किल हो गया। अरे बस कुछ ही दिन हुए आए हुए मुझे। और आप कैसे हैं बताइए तो? अरे मैं तो खूब मस्त हूँ। अगले महीने मेरी शादी है, ठीक है? मेरी शादी से पहले तू कहीं भी नहीं जाएगा। अरे मेरा कोई ठिकाना नहीं रहता है ना, इसीलिए क्या पता कि मैं। नहीं 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 नहीं, ऐसे बोलने से नहीं चलेगा, रहना ही होगा। अरे सुना है तू तो कुंडली भी देखता है ना? मेरी होने वाली पत्नी की कुंडली जरा देख के बताना। अरे जरूर देख दूंगा ना। तुम कल ही कुंडली लेकर मेरे पास घर आ जाओ। जब दूसरे दिन बल्ली भैया घर आए और उनके हाथ में थी उनकी कुंडली। आइए बल्ली भैया, बैठिए। हाँ, गांव वालों से तुम्हारी बड़ी तारीफ सुनी है, सोचा तुझे ही कुंडली दिखा दूं। आखिर गांव का बेटा किसी काम तो आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जैसे ही मैंने कुंडली हाथ में ली, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई वहीं पे। और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि उस बल्ली भैया को आखिर ये सब कैसे बताऊं। ये क्या, क्यों? बल्ली भैया की होने वाली पत्नी की कुंडली में ऐसा क्या था पंडित जी? अरे वही तो बताने जा रहा हूँ, थोड़ा धैर्य रखो तुम।
पकड़ भी कमाल के बने हुए हैं। चलो आगे मैं बताता हूँ। जैसे ही मैंने कुंडली देखी तब पाया कि बल्ली भैया की कुंडली में मांगलिक दोष है, साथ ही वैराग्य योग भी। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसमें क्या करूं। साफ साफ कहूं तो उस लड़की की जीवन में गृहस्थ जीवन लिखा हुआ नहीं था। तो जैसे ही मैंने बल्ली भैया को यह बात बताई। क्या ये सब क्या बकवास कर रहा है तारानाथ? तुझे तुझे जरूर कोई गलतफहमी हुई है। नहीं बल्ली भैया, मुझसे कोई गलती नहीं हुई है। इस गणना के अनुसार जैसे मैं देख रहा हूँ, शादी के 7 दिनों बाद ही उस लड़की का विधवा योग है। शैतान कहीं के, मैं तुझसे कुंडली दिखाने आया और तू उल्टी सीधी बातें कर रहा है। जंगल पहाड़ घूम लेने से कोई ज्योतिषी नहीं बन जाता। बल्ली भैया, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। देखिए, इस गणना के अनुसार जो भी मैंने देखा है मैं वही आपको बता रहा हूँ। रहने दे तेरी गणना। लोगों की जुबान पर तेरा नाम क्या चढ़ा, जो मन में बोलने लग गया। छी 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 तारानाथ, छी। बल्ली भैया मैं तो। चुप कर, अब तुझसे एक शब्द भी सुनने का मन नहीं है, शैतान कहीं का। उस घटना के बाद जब थोड़ा मैं स्वस्थ हुआ तो फिर बाहर निकल पड़ा। मैं करीब 1 साल बाद मैं फिर से गांव लौटा तो रास्ते में देखा बल्ली भैया एक औरत के साथ सज धज कर कहीं जा रहे थे वो लोग। अरे बल्ली भैया, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया हूँ। वैसे तेरे हिसाब से तो मुझे अभी तक यमराज के पास पहुँच जाना चाहिए था। अरे बल्ली भैया आप तो। चुप चुप चुप। ये देख, ये मेरी पत्नी गंगा है। क्या कह रहा था कि मेरी पत्नी विरागनी हो जाएगी, विधवा बन जाएगी? हाँ देख देख, 1 साल हो गया है और हम बढ़िया से गृहस्थी जीवन जी रहे हैं। सच बता, ये सब बकवास करके तू क्या साबित करना चाहता है? देखिए बल्ली भैया, मैंने ये कभी नहीं कहा था कि आप मर जाओगे या आपकी मृत्यु निश्चित है। मैंने ये कहा था कि कुंडली जिसकी भी है वो विधवा हो जाएगी, उसके लिए मैंने वो सब बोला था। हाँ ठीक है, अब जब तेरी बात गलत साबित हो गई है तो तू बात को घुमा रहा है। और हम तो तेरे गांव के लोग हैं, हमारे साथ भी तू धंधा कर रहा है क्या? छी 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 छी। देखिए बल्ली भैया, पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ, उस कुंडली में जो भी लिखा था वही बताया था मैंने आपको गणना के अनुसार, समझे? नहीं तो जिसने वो कुंडली बनाई उसकी गलती है, या फिर हो सकता है वो कुंडली भाभी की ना हो। हाँ ठीक है, मेरी बीवी की कुंडली मैं ही नहीं जानूंगा क्या? ये क्या बात है? चलो ना, हमें पहुंचने में देर हो जाएगी ना। अभी शादी के कितने काम बाकी है। हाँ चलो। कौन जाने लोग ऐसे गलत काम कैसे कर लेते हैं, समझ नहीं आता। ये क्या हो गया? मैंने तो कुंडली की ठीक से गणना की थी, लेकिन आखिर गड़बड़ कहाँ हो गई मेरी? ये गड़बड़ी असल में क्या थी वो मुझे 2 दिनों के बाद में समझ आ गई थी। उस दिन बरामदे में बैठा माँ के हाथों से बनी स्वादी पायस का आनंद ही ले रहा था मैं। तभी बल्लीदा आंधी की तरह अचानक से मेरे घर में घुस आए थे। तारानाथ, तारानाथ, मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अरे ऐसा क्यों कह रहे हो बल्ली भैया, आखिर हो क्या गया? तारानाथ, तुम्हारी गणना बिल्कुल सही थी। मैंने तुझे अपनी पत्नी गंगा की जगह उसकी बहन जमुना की कुंडली दिखा दी थी। क्या मतलब? इसका मतलब तुम्हारी साली? हाँ, उस दिन जब हम मिले थे मैं और गंगा दोनों उसी की शादी में ही जा रहे थे, लेकिन शादी की अगली ही रात सांप के काटने से उसके पति की मौत हो गई। ये क्या, शादी के अगले दिन ही? इतना ही नहीं, उसके ससुराल वालों ने अब शगुनी अशुभ कहकर बहुत मारा पीटा और घर से भी निकाल दिया। तू एक बार मेरे साथ चल तारानाथ। मैं वहाँ चलूं, लेकिन मेरा वहाँ क्या काम होगा भला? कृपया कर तू मेरे साथ एक बार मेरे ससुराल चल बस। वहाँ मेरी सासू माँ बहुत टूट चुकी है तारानाथ। तू एक बार चलेगा तो बहुत मदद होगी। देखो बल्ली भैया, मुझे थोड़ा कुछ खास काम है तो मैं तुम्हारे साथ कल ही आ पाऊंगा। हैं, चिंता मत करो, जो होगा अच्छा ही होगा। बिना सोचे मैंने तुझे क्या कुछ कह दिया है, बुरा मत मानना भाई। मैं तेरी शक्ति को समझ नहीं पाया था। अरे ऐसा मत कहो बल्ली भैया, गलती तो किसी से भी हो सकती है। मैंने कुछ बुरा नहीं माना, मैं कल ही आऊंगा। अगले दिन तय मुताबिक मैं बल्ली भैया के साथ उनके ससुराल जा पहुंचा। घर में प्रवेश करते ही एक बुजुर्ग महिला मुझे दिखाई दी। मुझे मन ही मन थोड़ा आश्चर्य हुआ।
बल्ली भैया ने तो कहा था कि उनके ससुराल में सासू माँ के अलावा कोई नहीं है, तो ये फिर बुजुर्ग महिला कौन थी आखिर? आपके मन में तो हर चीज को लेकर शक ही ज्यादा रहता है। शायद वो कोई रिश्तेदार होंगी। बिल्कुल नहीं। इसका मतलब? उसके बाद सुनो तो सही। बल्ली भैया, आपने तो कहा था कि इस घर में आपकी सास के अलावा और कोई नहीं रहती है, तो फिर ये कौन है? अरे यही तो मेरी सासू माँ है, गंगा यमुना की माँ। अरे मुझे क्षमा कीजिए, दरअसल मैं समझ नहीं पाया। इससे क्या हो गया बेटा, सिर्फ तुम ही नहीं, ये गलती तो सभी करते हैं। आओ आओ, अंदर तो आओ। माँ, आपको मैंने पहले ही तारानाथ के बारे में बताया ही था। असल में उसी को मैंने गंगा की कुंडली समझकर यमुना की कुंडली दिखाई और उसी ने कहा था कि यमुना विधवा होगी। मुझे क्षमा कीजिए मौसी, गणना के अनुसार यही निकला था। विश्वास कीजिए मेरा, ऐसी कुंडली कम लोगों की ही होती है। उसका गृहस्थ जीवन नहीं होगा, वो बैरागी होगी। ये सब तो मेरे कर्मों का दोष है बेटा। माँ के कर्मों की सजा मेरी बेटी को भुगतनी पड़ी, मेरी बेटी को भुगतनी पड़ी। ये सब आप क्या कह रही हैं माँ? कौन से कर्म का फल? हाँ, ये बात अलग है कि बहन को कभी भी शादी, घर गृहस्थी, पति, इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसका मन तो हमेशा भगवान, पूजा पाठ में ही लगा रहता था। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि आपने शादी करके कोई गलती की। बिल्कुल सही। हर माँ यही चाहती है कि उसकी बेटी गृहस्थी जीवन जिए, यही तो स्वाभाविक है। नहीं बेटा नहीं, तुम लोग जानते नहीं हो इसलिए कह रहे हो। ये सब मेरे ही कर्मों का फल है। उस साधु बाबा ने मुझे बहुत पहले ही चेतावनी दी थी, पर मैंने ही गंभीरता से नहीं लिया। सुनकर लगता है कि आपकी अतीत की घटनाओं का कुछ असर आपकी बेटी के जीवन पर पड़ा है। अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो इसको साझा कर सकती हैं। जीवन के इस अंतिम पड़ाव में आकर मुझे इन बातों को कहने में कोई आपत्ति नहीं है बेटा। इसके अलावा इसी कारण तो मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई। बचपन से ही मुझे साधु, संतों, ऋषि, मुनियों में कोई आस्था नहीं थी। उम्र के साथ मैं उनके प्रति कटु और निष्ठुर होती चली गई। मेरा इकलौता भाई नीलू ही मेरा हर समय का साथी था, लेकिन अचानक वो बुरी संगत में पड़कर पूरी तरह से बिगड़ गया। घर में माता पिता भी चिंतित रहते थे। एक दिन की बात है। दीदी दीदी, मुझे बचा लो मुझे, बचाओ मुझे दीदी। अरे क्या हुआ भाई? तुम ऐसे क्यों दिख रहे हो? दीदी, मैं पलाशपुर के मंदिर में चोरी करने के लिए गया था। मंदिर के पास में जो साधु रहता है उसने मुझे देख लिया। वो गांव वालों को लेकर मुझे पकड़ने आ रहा है दीदी। हाँ, ये क्या कह रहे हो तुम भाई? हे भगवान, अब क्या होगा? दीदी, वो लोग मुझे पीट पीट कर मार डालेंगे, वो मुझे छोड़ेंगे नहीं। आप बचा लीजिए दीदी। लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया भाई? क्यों किया? बोलो मुझे। मुझसे बहुत गलती हो गई। कभी नहीं बाहर करूंगा निकल दीदी, नीलू, बस मुझे बाहर बचा निकल अभी लीजिए। कभी। अबे शैतान, मंदिर में चोरी करने की हिम्मत कैसी हुई तेरी? क्या बात है राम चाचा, श्याम चाचा, क्या हुआ है? आप लोग नीलू का नाम लेकर ऐसे उल्टा सीधा क्यों बोल रहे हैं? उल्टा सीधा? वो शैतान हमारे मंदिर में चोरी करने गया था और तू पूछ रही है कि क्या हुआ है? कहाँ है वो, कहाँ है? अरे वो बदमाश कहाँ है? हमें जल्दी से बता दे, नहीं तो घर के अंदर घुसकर उसको बाहर निकाल लेंगे। अरे आप लोग जरा चुप रहेंगे? बिना किसी सबूत के मेरे भाई को जो मन में आ रहा है वो कहते जा रहे हैं। क्या आपने उसे मंदिर में जाते हुए देखा या चोरी करते पकड़ा? हमने नहीं देखा, लेकिन ये साधु बाबा ने देखा है। वो मंदिर के पास के वट वृक्ष के नीचे ही रहते हैं। और अगर मैं कहूँ कि वो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि आज मेरा भाई सुबह से घर से बाहर निकला ही नहीं, समझे? वो तो मेरे साथ मेरे कमरे में ही था। झूठ बोल रही है, वो मंदिर में चोरी करने के लिए घुसा था। अगर मैं समय पर नहीं देखता तो वो मूर्ति के गहने और फूल फल सब चोरी करके भाग जाता। आप झूठ क्यों बोल रहे हैं बाबा? हाँ, मेरा भाई थोड़ी गलत संगत में जरूर पड़ गया है, लेकिन इतना ज्यादा भी बिगड़ा हुआ नहीं है। और वो तो मेरे कमरे में ही बैठा था। झूठ आप बोल रहे हैं। मैं झूठ नहीं बोलता। तुम अपने भाई को बचाने के लिए झूठ बोल रही हो ना? नहीं साधु बाबा,
मंदिर के पास आप रहते हैं, लालच शायद आपके मन पर हावी हो गया। मौका और समय तो सबसे ज्यादा आपके पास ही था। खबरदार, तुझे पता भी है तू क्या कह रही है? तू एक वैरागी साधु पर झूठा आरोप लगा रही है, समझी? देख लिया ना आप लोगों ने, सच बोलते ही बाबा को कैसे मिर्ची लग गई। बताइए, आप तो कहते हैं कि बाबा बैरागी हैं, निष्कर्मी हैं, तो फिर ये व्यवहार? छी! बाबा आपने ऐसा किया? अरे पापी, पाखंडी, तू जानबूझकर एक साधु के ऊपर चोरी का झूठा आरोप लगा रही है, उसके वैराग्य का अपमान कर रही है। एक दिन तुझे इसके लिए पछताना पड़ेगा, बहुत बुरा पछताना पड़ेगा। अपने भाई को बचाकर उस समय मेरे मन में बहुत ही अजीब सा आनंद था, पर समय के साथ मेरी उम्र बढ़ती चली गई। सही समय पर मेरी शादी हो गई, लेकिन शादी के 10 साल बीत जाने के बाद जब कोई संतान नहीं हुई तो मंदिर, दरगाह, मस्जिद, कोई ऐसी जगह नहीं जहां मैं नहीं गई। एक संतान के लिए मैं और मेरे पति जैसे पागल हो गए थे। एक दिन सुनने में आया घर के पास ही एक जगह है जहां पर एक साधु बाबा आए हुए हैं, उनकी शक्ति अपार है। हम दौड़कर उनके पास गए। ये तो वही साधु बाबा हैं जिन पर मैंने नीलू के चोरी का आरोप लगाया था। मुझे क्षमा कर दीजिए बाबा, मैं ही वो पापिनी हूँ जिसने आपका अपमान किया था, मुझे क्षमा कर दीजिए। यह दुनिया सच में गोल है बेटा। देखो तो कितने सालों बाद तुम फिर से मेरे पास लौट कर आ गई। उस दिन मैंने जो घोर अन्याय किया था, शायद उसी का फल है कि 15 साल बीतने के बाद भी आज मेरी गोद सूनी है। लोगों के ताने, अपमान सुन कर मैं हर दिन टूटती जा रही हूँ बाबा। इतना मत टूटो बेटी, ऊपर वाला सब कुछ ठीक कर देता है। आप मुझे क्षमा कर दीजिए बाबा, आप महान हैं, करुणामय हैं, दया कीजिए। बेटी तुम जरा निश्चिंत रहो, मैंने तो तुम्हें बहुत पहले ही क्षमा कर दिया था। आप धन्य हैं बाबा, आप धन्य हैं। लोग कहते हैं आप सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। कृपया करके मेरी गोद भर दीजिए बाबा, मुझे भी मातृत्व का सुख दीजिए। जब तुमने लोगों के मुंह से ये सुना तो तुम ये भी जानती होगी कि इसके बदले में मैं कुछ मांगता हूँ। दूंगी बाबा, आप जो मांगेंगे मैं वो दूंगी, बस मुझे संतान सुख का आशीर्वाद दे दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारी कोख में जुड़वा संतान आएगी, लेकिन उनमें से एक संतान तुम्हें मुझे देनी होगी, समझी? ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब तुम सही समय आने पर खुद समझ जाओगी। जाओ, अब घर लौट जाओ, ईश्वर तुम्हारा भला करेगा। इसके बाद मैं गर्भवती हुई और जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, गंगा और जमुना। उस समय मैं मानो दुनिया की सबसे खुशहाल इंसान थी। साधु बाबा की उस बात को तो मैं पूरी तरह भूल गई थी, लेकिन समय बीतने के साथ साथ जब दोनों बेटियां बड़ी होने लग गई, तब समझ में आया कि यमुना कोई साधारण लड़की नहीं है। पूजा, साधना, ध्यान, इन्हीं सब में उसका मन लगा रहता। फिर भी मैंने सोचा शायद शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, पर मैं बहुत गलत थी, बहुत गलत। आप इस तरह मत रोइए माँ जी, शादी का बनना कोई सामान्य बात नहीं होती। आपकी बेटी यमुना बहुत लक्षणों के साथ जन्मी है। अच्छा, क्या आप उसे एक बार बुला सकती हैं? ऐसी शादी का तो सच में बहुत दुर्लभ होती है। उसे अब कहाँ से लाऊं बेटा? आज सुबह ही वो बिना किसी को कुछ बताए घर छोड़कर चली गई। वो साधु बाबा, उन्होंने सच में अपना प्रतिदान ले लिया और चले गए। अच्छा, तो उसका अर्थ ये था। आप दिल छोटा मत कीजिए,
आपकी बेटी जहाँ भी होगी बहुत खुश होगी मौसी। यानी आपकी कुंडली देखने की शक्ति के कारण ही इतना बड़ा रहस्य सबके सामने आ गया है ना? इस तरह से तुम्हारी बात बिल्कुल सच है। लेकिन फिर क्या उस यमुना नाम की लड़की यानी वो साधिका से आपकी कभी मुलाकात हुई? हाँ हुई थी, लेकिन वो भी एक अजीब संयोग में। वो घटना मैं तुम लोगों को फिर कभी सुनाऊंगा, ठीक है? हाँ यही ठीक रहेगा। तब तक आप अपनी कहानी अच्छे से बना लीजिएगा। चाहे जो भी हो जाए, अब से मैं तुम्हें कुछ भी नहीं सुनाऊंगा, समझ गए तुम? तारानाथ पर कभी बुरा वक्त नहीं आया और ना ही कभी आएगा। ये बोल के तारानाथ नाराज होके दूसरे कमरे में चला गया और किशोरी को खूब डांटते फटकारते तारानाथ के घर से निकल पड़ा।